डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 10.3, तीसरा थ्योरम इस चैप्टर का। और हमारा थ्योरम है एनी ट्राइंगल विच हैज इक्वल साइड्स, कोई भी ट्राइंगल जिसके पास क्या हो, इक्वल साइड, विल हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स। समझ आया? और ये किस ट्राइंगल के बारे में बताया जा रहा है? आइसोसेलेस। ये हम लोग बहुत पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है ना। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके साइड इक्वल हो, क्या कहलाते हैं वो? आइसोसेलेस। तो ये असल में किसकी प्रॉपर्टी है? आइसोसेलेस की। तो ऊपर हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो थ्योरम बोलता है कि उन साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो भी आपस में बराबर होते हैं, और ये चीज हम लोग प्रूव करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं छोटा सा, इसको प्रूव करने के लिए। एंड दिस ट्राइंगल इज ABC। मान लो कि AB वाली साइड किसके बराबर है? AC के बराबर है। समझ आया? यही बोल रहा है ना, ए ट्राइंगल विच हैज इक्वल साइड विल हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड क्या है? बराबर। तो ये प्रूव करके दिखाइए, या जो ट्राइंगल दो साइड बराबर रखता है उन दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इस साइड के अपोजिट में एंगल कौन है? ये C। तो AB के सामने एंगल कौन? C। और AC के अपोजिट में एंगल कौन? B। तो अगर ये दोनों साइड बराबर, तो इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है और इसको हम लोग आज प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव करना बड़ा आसान है, ठीक है। सबसे पहले देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, और इसमें दो साइड इक्वल हैं। कौन से हमने बनाए हैं? AB और AC बराबर है ना। और हमको क्या प्रूव करना है? बोलिए, हमको प्रूव क्या करना है? दो साइड बराबर है, तो क्वेश्चन बोल रहा है, थ्योरम बोल रहा है, हमको क्या प्रूव करना है? कि ये दो एंगल भी बराबर हैं। तो एंगल B को किसके बराबर बनाना है? एंगल C। तो हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल B किसके बराबर है? एंगल C के बराबर। ये हमको प्रूव करना है। समझ आ रहा है? टारगेट, दिस इज अवर टारगेट। इसको बनाने के लिए ना हम लोग कंग्रुएंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कंग्रुएंसी हमेशा दो ट्राइंगल में देखी जाती है, दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट करते हैं ना। हम लोग कंग्रुएंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कंग्रुएंसी के लिए एक ट्राइंगल चाहिए कि दो? तो इसको दो बना ले तब तो कंग्रुएंसी लगाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? कैसे बनाएंगे? क्यों दो ट्राइंगल बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल में देखते हैं। अगर हमने दो ट्राइंगल बना लिए, दोनों ट्राइंगल को क्या कर लिया? कन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? तो एक ट्राइंगल का एंगल ये, तो दूसरे ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा। समझ आया तरीका? तो हम ना यहां से क्या कर रहे हैं? एक बाइसेक्टर खींचते। देखो ये है एंगल A, कुछ होगा एंगल A, हमने एक बाइसेक्टर खींचा, कंस्ट्रक्शन है ये सपोज दिस इज ABCD। ये AD क्या है? किसका बाइसेक्टर? एंगल A का। अगर एंगल A को हमने बाइसेक्ट कर दिया तो ये वाला एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही हो जाएगा, बराबर बराबर। ये एक ट्राइंगल बन गया और ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में देखिए क्या क्या है, फटाफट देखिए, समझिए। ये साइड और ये साइड, तो थ्योरम ही बोल रहा था बराबर है। तो दोनों ट्राइंगल में एक एक साइड सेम हो गए। इस एंगल का बाइसेक्टर हमने खींचा है, तो ये छोटा एंगल और ये छोटा एंगल ये भी क्या हो गए? बराबर हो गए दोनों ट्राइंगल में। एक साइड एक एंगल, एक साइड एक एंगल, साइड एंगल, और क्या चाहिए? साइड। तो ये रही तीसरी साइड इस ट्राइंगल में, तीसरी साइड इस ट्राइंगल में कॉमन। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कन्ग्रुएंट हो गए। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल एक दूसरे के क्या है? करस्पॉन्डिंग। तो क्या हो जाएंगे? बराबर। हो गया प्रूफ। समझे? नहीं समझे? समझ गए? चलिए फट से इसको लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ
AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। एंगल ए का बाइसेक्टर हमने बनाया। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया तो ये वाला एंगल देखिए BAD और एंगल CAD बराबर हो जाएंगे। इधर ध्यान से समझो, BAD ये एंगल और CAD ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि हमने बाइसेक्टर खींचा है। अब दो ट्राइंगल बन गए। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, एक एक साइड तो क्वेश्चन नहीं बराबर बोली थी। ADB का कौन सा साइड AB, ADC का कौन सा साइड AC, क्वेश्चन नहीं बराबर दिया था। समझ आ रहा है। अभी अभी बाइसेक्टर खींच के एक एक एंगल हमने बराबर कर लिया। एंगल BAD और एंगल CAD ये बराबर है, ये तो गिवन हो गया। और इसका रीजन क्या देंगे, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD ने A को बाइसेक्ट किया तो ये दोनों बराबर हो गए। और तीसरी चीज क्या, AD पहले ट्राइंगल में भी है और AD दूसरे ट्राइंगल में, ये क्या चीज है, कॉमन साइड। तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये ठीक है, हो गया। ये कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड लगा, हो गया ये। अच्छा, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, सभी, हमको क्या चाहिए अभी, एंगल की साइड, तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये बराबर हो गए कि नहीं। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या लिखूं, CPCT। वेरी गुड, CPCT। और यही तो प्रूव करना था, आ गया ये, समझ आया ना, यही प्रूव करना था, ये आ गया। सो ये हमारा थ्योरम है और आप इसको याद रखेंगे। ये प्रॉपर्टी हम तो बहुत दिन से यूज करते आ रहे हैं ना, पिछले चैप्टर्स में भी हमने यूज की है बहुत जगह, और इसका प्रूफ इस चैप्टर में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। कंग्रुएंसी की हेल्प से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं आइसोसेलेस में। अच्छा, फिर से सुनिए, अगर एक ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर, ठीक है, इसी को उल्टा कर लिया जाए तो एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट विल बी नोन एज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसका उल्टा। तो उसको भी करके देखते हैं, कन्वर्स भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। और यही डायग्राम सेम, यही क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे। यहां तक नोट करें। डिस्कस कर रहे हैं थ्योरम नंबर 10.4। हमारा थ्योरम जस्ट उसका कन्वर्स है जो अभी हम लोग बना रहे थे। थ्योरम क्या कहता है, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएं तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, देन द साइड्स अपोजिट टू दिस मस्ट बी इक्वल। ये हमारे पिछले आइसोसेलेस वाले थ्योरम के जस्ट अपोजिट है, कन्वर्स। पहला थ्योरम क्या था, एक ट्राइंगल में दो साइड अगर इक्वल हैं तो दोनों साइड के अपोजिट में जो एंगल होंगे वो इक्वल होते हैं। ये थ्योरम क्या बोलता है, एक ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों एंगल के सामने जो साइड होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल, और होना भी चाहिए एक दूसरे के अपोजिट। तो हम सेम चीज उसी तरीके से प्रूव करते हैं, इसका कोई अलग से प्रूफ नहीं है ना, सेम टू सेम। देखिए एक ट्राइंगल हमको दिया गया है तो गिवन बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC। और क्या चीज दिया हुआ है, दो एंगल इक्वल पहले से बोला जा रहा है। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, पहले से बोला जा रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि ये दो एंगल क्या है आपस में, इक्वल। एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है, ये गिवन कंडीशन है। तो प्रूव हमको क्या करनी है, इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, AC, और इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, AB। तो AB और AC को क्या बनाना है हमको, इक्वल। इसको हमको प्रूव करना है कि AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर। तो इस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने का वही तरीका रहेगा, हम एंगल A का एक बाइसेक्टर खींचेंगे खींचे तो ये छोटे छोटे एंगल क्या हो गए, बराबर बराबर, जैसे पहले बना रहे थे सेम वही चीज है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अलग से कुछ नहीं कर रहे। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, ये साइड अब बराबर नहीं है ना, इसको हमको बराबर करके लाना है, ठीक है। अभी बराबर क्या है,
जैसे ही ये बाइसेक्टर खींचे तो ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्ट हो गए, बराबर हो गए, और ये पहले से बराबर दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल। तो तीसरी चीज क्या चाहिए? एक साइड चाहिए। तो इस ट्रायंगल में देखो ये साइड और इस ट्रायंगल में देखो ये साइड कॉमन। समझ आए कि नहीं? तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। कौन सा क्राइटेरिया लगा? ध्यान से देखो कौन सा क्राइटेरिया लगा। एंगल एंगल साइड होता है कि नहीं? एंगल एंगल साइड होता है। तो एंगल एंगल साइड की वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। थोड़ा सा यहाँ सुधार लेते हैं, क्या क्या दिया था यहाँ। अब की बार हम क्या ले रहे हैं? एंगल्स। दो एंगल बराबर हैं, एक एंगल B और एक एंगल C, बराबर दिख रहा है ना? ये इसी को हमने अच्छा ये तो ऊपर वाले एंगल है ना, ये एंगल B और C जो गिवन में दिए थे, बराबर। दूसरा चीज हमने बाइसेक्ट किया है, तो एंगल BAD और CAD क्या होंगे? ये वाले एंगल BAD ये एंगल और CAD ये एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर। एक एंगल ये दूसरे एंगल बराबर, और तीसरा क्या? ये साइड, कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? जो अभी प्रूव कर रहे थे सेम चीज है ना, ये वाला ADB ये ट्रायंगल और ADC ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है? अब की बार हमको साइड चाहिए कि एंगल चाहिए? अब की बार हमको क्या चाहिए? साइड। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? बराबर। तो इस ट्रायंगल का ये साइड, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन इसमें? ये। तो AB और AC क्या हो गए? बराबर। AB AC और रीजन क्या? CPCT। हो गया, प्रूव हो गया। तो बिल्कुल प्रूफ भी उसी तरह है कि नहीं जैसे इसके पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया, खाली कुछ चीजें हमने चेंज की। हाँ, बस यहाँ क्राइटेरिया क्या हो रहा था हमारा, बोलो तो? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। समझ आया? इस क्राइटेरिया से ये प्रूव हो गया। नोट करें इसको।